व्हाई कांट पाकिस्तान डू दैट? सो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पब्लिक सेक्टर का जो हमारा अलमिया आज भी है, कल भी रहेगा, वो ये है कि एक जनरलिस्ट सेटअप में बड़े प्रोफेशनल काम करने की कोशिश कर रहे अच्छा, हैं। एक कमेंट और फिर हसन अयूब साहब का सवाल। वो खावर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे कमेंट के जिस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही थी, जिस हमारी वजारत खारजा अपना रोल प्ले कर रही थी, वजीर आजम साहब अपना रोल प्ले कर रहे थे और जाहिर है कि सिफारती महाज को संभाला हुआ था और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसी में ये फोरसी करते हुए कि इसके क्या समरात हासिल हो सकते हैं और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो हमारी ये जो मिनिस्ट्रीज इन चीज़ों को देखते हैं या जिन्होंने प्लान करना होता है कि हमने किस तरह से इंगेज करना है ईरानियंस को या किस तरह से इंगेज करना है अमेरिकन को, तो ये काम आपकी नज़र में, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है, नहीं हो रहा? यार देखिए, हो रहा होता तो आप तो सारा वक्त ये बैठे डिस्कस कर रहे थे कि आईटी टावर कहाँ लगने हैं। आई मीन, इज दैट इवन अ डिस्कशन वी शुड बी हैविंग इन दिस डे एंड एज? आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका के साथ फ्रेमवर्क तय करना है इन 5 पिलर्स पे बेस करके। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यही 5 पिलर्स हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आईटी में आप क्या इंटरवेंशंस चाहते हैं। मैं आपको 8 गिना के इंटरवेंशंस एग्जैक्टली दूंगा। आई जस्ट पुट अ टीम टुगेदर। मैं अपने लिए समझना चाह रहा था कि ये क्या टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क होना चाहिए, कि एआई में क्या चाहते हैं, सर्विस पार्टनरशिप क्या चाहते हैं। यू नो, आप $20 का, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट और इसको आगे जरूर। आपको $20 चाहिए अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल को जाके ना करते हैं, दैट मीन्स 70,000 रुपए अगर मेरे पास होना तो मेरे पास एआई की एक्सेस बनती है। पाकिस्तान में तो ये कोई दे ही नहीं सकता, तो हमारे बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू आई वांट? आई वांट अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एलएलएम जो पाकिस्तान स्पेसिफिक हो। दिस इज द टॉक यू नीड टू हैव विद द यूएस के यार, समवन शुड। खाकान नजीब साहब, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के साथ इस मामले के ऊपर बातचीत स्टार्ट होने वाली है आशूरा के बाद से फ़ौरन, और कि हम बेसिकली तजारती ताउन और बेसिकली मौशी तरक्की जो है पाकिस्तान की, उसी को एम करके ये बातचीत होगी। ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के साथ बल्कि सऊदी अरब भी एक तीसरा मुल्क है जहाँ पर जो है इस जिन में आगे बढ़ा जा रहा है। तो बिल्कुल बात यह है कि मैंने जब पूछा कि फ़ौरन क्यों नहीं हुआ, तो वो ज़ाहिर बात है कि पीस डील अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जिस 60 दिन का जो टाइम है इस 60 दिन को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा। वैसे तो वो कहते हैं कि ठंडा करके खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गर्म खाएं तो मुंह जल जाता है कि आप बीच में कोई चीज़ स्टार्ट की हो तो ऊपर से वो काम ख़राब हो जाए और फिर आपको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाए। तो बेसिकली एम अभी यही है कि इस 60 दिन की ब्रैकेट को भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर भी जो है आप अपने लिए कुछ ना कुछ जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं, और जाहिर बात है कि कौन से लोग जाएंगे, कौन उसमें शामिल होगा डेलीगेशन के अंदर, वो उसको पब्लिक किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मेरे से इनिशियली जो लोग जाएंगे वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, लेकिन जब वो चीज़ें आगे से जो है वो कोई शेप अप हो रही होंगी तो फिर उनको पब्लिक भी किया जाएगा और फिर उनको अनाउंस भी किया जाएगा। तो ये सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, ये 3 ममालिक शामिल है सर। जी खाकान साहब, तो जरूर करें। देखिए, मैं फिर गुजारिश करता हूं, मैं बाहर का ही पढ़ा हूं, मैं बाहर ही काम करता रहा हूं। यू हैव टू रियली पहले गेट योर ओन एजेंडा एंड अ वेरी थॉरो और मॉडल्ड एजेंडा, इवन इफ यू वांट टू गो एंड टॉक टू द यूएस और कहीं भी जाना हो। देन यू गो टू देम एंड से कि ये स्पेसिफिक चीजें हैं, ये आपने यहाँ किया हुआ है, ये हम कर सकते हैं। हम 2 अरब 2.5 अरब की वहां पे चीजें बेचते हैं, वो हमें $6 अरब की चीजें उनसे हम सॉरी रिवर्स कर लें, हम वहां से $2.5 अरब की इंपोर्ट करते हैं, $6 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं। उनका एक ट्रेड डेफिसिट है। पहले एजेंडा आइटम ये होना चाहिए कि ये नीचे कैसे आएगा। कंट्रीज की जो आजकल दुनिया में जो जिसे कहते हैं ना आपस में इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, वो इस पे बेस्ड हैं कि व्हाट डू वी ऑफर टू देम आल्सो। सो यू हैव टू रियली राइट योर एजेंडा। इस पे मैं डिसएग्री करता हूं। यू हैव टू रियली मेक इट पब्लिक, मेक इट, ब्रिंग इट टू द बेस्ट माइंड्स इन पाकिस्तान और उनको कहें कि इसको थ्रैश करें। वो जब थ्रैश कर लें, देन टेक इट देयर एंड टेक वेरी वेरी स्मार्ट जो सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं विद यू, नॉट बिलो अ लेवल ऑफ अ पीएचडी। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएसडीए है, उनका डीएफसी है, जो कर सकते हैं बहुत कुछ पाकिस्तान में। ये बहुत 5 साल का अच्छा मंसूबा बनाया जा सकता है, एड को छोड़ के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब। ये तो हमेशा से आई होप कि ये मोड। चोई साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें सर? कोई सवाल आपका? नहीं, मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा, सारी बातें ठीक है। एक तो ये जो आपको गलत फहमी है ना कि ईरान की जो है वो
ऑयल और गैस और इन्फीरियर है, यहाँ बेशुमार आ रही है और प्राइवेट और इन फॉर्मल तरीके से नहीं आ रही। तो अब ये उसको फॉर्मलाइज करके ताकि स्टेट को भी रेवेन्यू मिले, पाकिस्तान का यानी फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, बहुत सारे इसके खर्चे भी बचेंगे और ये HSD, ये क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें वहाँ से आ रही हैं और लोग काम भी कर रहे हैं इन पे। नंबर 2, आपका बेसिक इशू क्या है? एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करें और कंपेटिटिव कीमत जो है आप हों इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के, दूसरे मुल्कों से। आपके प्रोडक्ट तो अपने मुल्क में सिंध में कुछ यानी जो बन रहा है वो पंजाब में काबिल कबूल नहीं। यहाँ इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा चुकी है कि कोई हद नहीं है। आपने इन चीज़ों पर काबू पाना है और मैं यही कहूँगा आपने पैदावार गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा पैदा करेंगे जो एक्सपोर्ट कर सकें तो फिर आप मार्केट्स भी हासिल कर सकते हैं। और आपका पहला है कि जितने इर्द गिर्द मुल्क हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया और वगैरह, उनसे भी आप तजारत जो है अपने लिए बेहतर बनाएं। आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लोग, ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके लिए कोई कारोबार करने के लिए उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि जी आप ये पैसे लें, आप जो काम करना चाहते हैं करें। इज़ इट हैपनिंग? नॉट हैपनिंग। इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है? नहीं हो रही। तो आप कहाँ से क्या फैसिलिटी लेंगे, मुझे ये नहीं पता। ये खावर गवर्नमेंट को 20,000 दफा मैं समझा चुका हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तक आपके पास जी आपने सही बात की। डॉक्टर साहब जाते जाते ये बताइएगा कि जो लोकल हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल पैदा करना है, रियल एस्टेट भी मतलब सारे सेक्टर्स के अंदर ही, वो नहीं पैदा कर पा रहे, मतलब अनचेंज्ड है, वो नहीं हो रहा। मतलब जाहिर है आपने रीजन के अंदर कम्पीट करना है, वो भी आज भी खबर छपी है कि रीजन के अंदर हम पहले 7वें नंबर थे, अब नीचे गिर के 9वें पे चले गए। सो दैट इज अ रियल इशू। सो खावर बहुत अच्छी बात आपने की। कीमत की कितना बिजली दा जी सर, ये चलो बात करना। अच्छा सो खावर आपने बहुत अच्छी बात की। सो जस्ट थिंक ना कि अगर आपने पिछले 5 बजट्स में उसको देखें, इस बजट में आपने क्या किया? आपने अनवाइंड किया है सुपर टैक्स को, आपने अनवाइंड किया है एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन पर्सनल इनकम टैक्स को। सो अभी तो हम अनवाइंड कर रहे हैं जो एक्सेसेस हुई थी। ये इसलिए मैं कहता हूं कि यू नीड टू पुट योर बेस्ट माइंड्स। वी शुड probably have never gone that way. We should have gone the way Khavar indicated initially, which is कि अगर आपने अपने वो 17 डिवीजन जो आपने नहीं चलाने थे फेडरल लेवल पे, वो नीचे दे दिए होते, तो वर्ल्ड बैंक का एक एनालिसिस है 2021 का कि 300 अरब वहां बच जाता। सो आपको मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स ना उठाना पड़ता। पीएसडीपी में 21 में, क्योंकि 21 के बाद मैंने कोई रिसर्च नहीं देखी, 300 अरब खर्च कर रहे थे उन डिविजन्स पे जिनका काम नहीं था। आज भी ऐसा हो रहा है। सो अगर आपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से शुरू की होती ये बात, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग पे और पर्सनल इनकम टैक्स पे इतना टैक्स ना लगाया होता। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 78 साल बाद, खबर 78 साल बाद लेजिस्लेट किया। आईएमएफ की ईमा पे 800 अरब रुपए का पोटेंशियल है। 79th ईयर में हम ये कह रहे हैं कि यार ट्रेडर्स जो हैं कोई नहीं, मतलब मत बताएं सोर्स, कुछ ना बताएं, 20 करोड़ करते हैं तो 1% टैक्स दे दें। दिस इज the story we need to write. But lastly, before I go, देखिए the opportunities for the next 5 years are great. बिल्कुल हसन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इन सबको कैपिटलाइज कर पाएंगे तो a lot of benefit in terms of growth पाकिस्तान में लाया जा सकता है। मैक्रो स्टेबिलिटी है इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान जी, योर टाइम। और अब जरा आज चूंकि जुमे का दिन है